निश्तर अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही या गफलत। मुल्तान में निश्तर अस्पताल की दोनों सीटी स्कैन मशीन्स खराब हो चुकी हैं, जबकि सीटी स्कैन कराने वाले मरीज रुल गए हैं। मरीज महंगे दामों निजी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर निश्तर अस्पताल की दोनों सीटी स्कैन मशीन्स खराब हो चुकी हैं, जिसके बायस मरीजों को दुश्वारी का सामना है। एक रोज कबल आउटडोर में सीटी स्कैन मशीन खराब हुई। गुज़श्ता रोज ही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की सीटी स्कैन मशीन भी खराब हो गई, जबकि सीटी स्कैन मशीन खराब होने के बाद मरीज महंगे दामों निजी लेबोरेटरियों से सीटी स्कैन करवाने पर मजबूर हैं और टाउट माफिया भी सरगर्म हो चुका है। तकनीकी मसाइल के बायस मशीनों में खराबी पैदा हुई। बायोमैकेनिकल इंजीनियर्स जल्द मशीनों को फाल कर देंगे, ऐसा कहना है तर्जुमान निश्तर अस्पताल का। बड़ा मसला है मरीजों के लिए। निश्तर अस्पताल की दोनों सीटी स्कैन मशीन खराब हो चुकी हैं, जिसके बायस मरीजों को दुश्वारी का सामना है। एक रोज कबल आउटडोर में सीटी स्कैन मशीन खराब हुई, जबकि गुज़श्ता रोज ही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की सीटी स्कैन मशीन भी काम करना छोड़ गई है, जिसके बाद सीटी स्कैन मशीन खराब होने के बायस मरीज महंगे दामों निजी लेबोरेटरी से सीटी स्कैन करवाने पर मजबूर हैं और टाउट माफिया भी सरगर्म हो चुका है। मुल्तान में मरीजों के लिए दुश्वारी का सामना, तकनीकी मसाइल के बायस मशीनों में खराबी पैदा हुई है और तर्जुमान निश्तर का कहना है कि बायोमैकेनिकल इंजीनियर्स जल्द मशीनों को फाल कर देंगे। मुल्तान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर निश्तर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीनें खराब हो चुकी हैं। ये इंतजामिया की लापरवाही है या गफलत, कुछ ही देर में इससे भी पर्दा उठ जाएगा। सीटी स्कैन कराने वाले मरीज रुल चुके हैं, जबकि टाउट माफिया सरगर्म हो गया है। मरीज महंगे दामों निजी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं और निश्तर अस्पताल की दोनों सीटी स्कैन मशीन खराब हो चुकी हैं, जिसके बाद मरीजों को इलाज करवाने में दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। मरीज महंगे दामों सीटी स्कैन करवाने पर मजबूर हैं और एक रोज कबल आउटडोर में सीटी स्कैन मशीन खराब हुई थी, जबकि गुज़श्ता रोज ही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की सीटी स्कैन मशीन भी खराब हो गई। सीटी स्कैन मशीन खराब होने के बाद मरीज महंगे दामों निजी लेबोरेटरी से सीटी स्कैन करवाने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा बिलाल नियासी। बिलाल, कहिएगा, मरीजों को कोई पुरसाने हाल नहीं? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है निश्तर हॉस्पिटल। और मुल्तान की बात करें, सिर्फ सरकारी अस्पतालों की बात करें तो निश्तर अस्पताल में जो दो सीटी स्कैन मशीनें मौजूद हैं वो दोनों ही खराब हो चुकी हैं, जिसके बायस मरीजों को शदीद दुश्वारी है। और रोजाना अगर बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल में दर्जनों मरीजों की सीटी स्कैन होती थी और अगर प्राइवेट बात करें तो प्राइवेट 5 से 6 हजार रुपए में सीटी स्कैन के टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन निश्तर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो फीसें हैं वो काफी कम है, जिसके बायस जो मरीज हैं वो सरकारी तौर पर सीटी स्कैन टेस्ट कराते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली मशीन कल खराब हुई थी, जबकि दूसरी जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मशीन थी वो भी खराब हो गई। अब दो मशीनें हैं, एक आउटडोर वार्ड वाली साइड पे है वो भी खराब है, दूसरी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाली साइड पे सीटी स्कैन मशीन है वो भी खराब है। उस हवाले से जब हमने निश्तर हुकाम से बात की, निश्तर हुकाम को ये कहना था कि बायोकेमिकल इंजीनियर्स की टीम को इस हवाले से भेजा गया है, वो इस हवाले से जो वहां पे जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द मशीनों को फाल कर दिया जाएगा। लेकिन ताहाल इस हवाले से अभी तक उनको फाल करने के हवाले से वर्किंग बाकायदा पर शुरू नहीं की गई। उस हवाले से कहा जा रहा है कि 1-2 रोज मजीद लगेंगे। उस हवाले से अगर हम बात करें तो निश्तर की बात करें तो ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैसे कोई सीटी स्कैन मशीन नहीं है, तो लोग जो है मरीज है वो निश्तर हॉस्पिटल आते हैं अपनी सीटी स्कैन टेस्ट कराने के लिए, लेकिन वहाँ जो मशीन है वो दोनों खराब हो चुकी है। जी अच्छा बिलाल, ये भी बताएगा कि क्या अस्पताल, इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है जनूबी पंजाब का, तो क्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटी स्कैन मशीनें थी वहां पर? अगर इस हवाले से बात करें तो निश्तर इंतजामिया का ये कहना है कि हॉस्पिटल का जो मरीजों का लोड है उसके मुताबिक जो नई सीटी स्कैन मशीन है उसको हायर करने के हवाले से भी वर्किंग की जा रही है। लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल के पास 2 सीटी स्कैन मशीन मौजूद हैं जो कि इस वक्त मरीजों के लिए काफी है। लेकिन जैसे कि दोनों ही अब खराब हैं तो आपको मुतबादिल इनके पास चीज मौजूद नहीं है, जिसके बाद से मरीजों को प्राइवेट लैब्स की तरफ भेजा जा रहा है। और निश्तर हॉस्पिटल के बाद जो प्राइवेट लैब्स मौजूद हैं उनकी अब चांदी लगी हुई है और वो मरीजों से हजारों रुपए बटोर रहे हैं। इस हवाले से जो मरीज हैं वो भी काफी परेशान दिखाई देते हैं, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब भी मुल्तान के दौरे पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी निश्तर हॉस्पिटल के इंतजामिया की नाअहली ये देखेंगे उन्हें किसी किस्म की परवाह नहीं थी कि वज़ीर-ए-आला भी इस जिला के दौरे पर है। लेकिन अस्पताल की ये सूरत हाल है कि अस्पताल में दोनों सीटी स्कैन मशीनें खराब हैं। दोनों सीटी स्कैन मशीनें खराब हो गई हैं, जिसके बाद मरीजों को दुश्वारी का सामना है। बिलाल नियासी, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़े, आपको बताएं मियां वाली DHQ अस्पताल में 1.5 माह बाद भी CPR लैब फाल नहीं हो सकी हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान कहते हैं 2 हफ्तों में लैब फाल कर दी जाएगी। मियांवाली में 1.5 माह गुजर गया मगर DHQ अस्पताल में PCR लैब इंस्टॉल न हो सकी। CEO हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान का कहना है कि अगले 2 हफ्तों में PCR लैब इंस्टॉल कर दी जाएगी। इसी हवाले से DC से मीटिंग हो चुकी है। लैब के लिए रूम भी मुख्तस कर दिया गया है। जो है ना इंस्टॉल जो अंडर प्रोसेस है उसका जो है ना लोकेशन वो हमने आइडेंटिफाई कर दी है। उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना होता है वो भी हम कर रहे हैं। हमने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है MS साहब को कि वो उसको इंस्टॉल कराएं। CEO हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान ने बताया कि PCR लैब को चलाने के लिए अमला दस्तयाब है। लैब को चलाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भी मंगवा लिया गया है। PCR से कोरोना, डेंगू जैसे टेस्ट भी हो सकेंगे। कोई स्पेशल अमला नहीं होता, जो ऑलरेडी हमारे पास जो हैं पैथोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। मामूली उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। जो WHO के नुमाइंदे आएंगे वो कोई मसला नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स हमारा अपना है, वो इंशाल्लाह वही काम करेगा। PCR लैब के फाल होने से मियांवाली के अलावा खुशाब, भक्कर, चकवाल और तलागांग के शहरी भी मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बात करें कुछ महंगाई पर तो दिन ब दिन बढ़ती महंगाई पर तासुर परेशान हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन तासुरान ख्वाजा शफीक की हुकूमत पर तनकीद। ख्वाजा शफीक का कहना है कि हुकूमत ने इतनी महंगाई की है कि गरीब आदमी का गुजारा अब मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। मजीद बात करेंगे माजिद कलासा से। माजिद, कहिएगा उनका मजीद क्या कहना था। बढ़ती महंगाई से जहां शहरी परेशान है, वहीं पर अगर हम ताजिर बिरादरी की बात करें तो ताजिर बिरादरी को भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ताजिरों से जब हमारी बात हुई तो ताजिरों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से दावे तो बड़े किए जा रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ना शहरियों को रिलीफ मिल रहा है और ना ही ताजिर बिरादरी को जो है वो रिलीफ मैसर आ रहा है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से आए रोज़ महंगाई बढ़ाई जा रही है, क्या हुकूमत से मुतालबात करना चाहेंगे? ताजिर बिरादरी को किन मसाइल थे, कौन से मसाइल थे? मैं भी इमरान खान साहब सुन लें, उन लोगों में शामिल हूं जिन्होंने चेंज के लिए वोट दिया था। फैमिली ने चेंज के लिए वोट दिया था, अहबाब ने चेंज के लिए वोट दिया था, लेकिन आपने किया क्या हमारे साथ? आप हमें फिगर से बहलाते हैं। नो डाउट एक्सपोर्ट बढ़ी है, फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हुआ है और बहुत से मामलात बेहतर हुए हैं, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट जीरो है। चीनी में, दाल में, आटे में, गंदम में, बाकी चीज़ों में हम देखें, घी में, मतलब लोग बेयारो मददगार हैं, चिल्ला रहे हैं। सड़कों और बाजारों में देखें, हालात को बेहतर बनाएं, गवर्नेंस को बेहतर बनाएं, और अगर महंगाई को कम करना चाहते हैं तो सोर्स पे कंट्रोल करें। तो खुदा के लिए होश के नाखून लें। आपके दोस्त लोग ये कहते हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, अगले 5 साल नहीं, अल्लाह करे 50 साल भी हमारे हों, लेकिन इस तरह नहीं हो सकते। जब तक आप लोगों को कुछ डिलीवर नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। और डिलीवर करने के लिए एक ही पैमाना है कि आप ये जो महंगाई है, जो आसमान से बातें कर रही हैं, जो हलकान हो रहे हैं हम गरीब लोग, उसको कवर करें, उसको कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, वो भी ताजिर बिरादरी ये मुतालबा कर रही है कि हुकूमत को चाहिए कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो गरीब तबके के शहरी हैं उनकी जो मुश्किलात बढ़ती हैं, इसके साथ साथ जो कारोबारी लोग हैं उनको भी जो है वो अपना माल बेचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और वो मुतालबा कर रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें ताकि ताजिर बिरादरी और गरीब शहरी की आवाम में। ताजिर बिरादरी ने महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया है। मासूद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए अहम खबर दें आपको। मुल्तान SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नयासी ने खुली कचहरी लगाई। SSP इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और हल्के अहकामात भी जारी कर दिए। खुली कचहरी का मकसद शहरियों को फौरी इंसाफ फ्राहम करना है। आमिर खान नयासी की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि थानों में शहरियों से अफसरान खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत भी जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नयासी की खुली कचहरी। SSP इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और हल्के अहकामात भी जारी कर दिए, जबकि आमिर खान नयासी का खुली कचहरी में कहना था कि मकसद है शहरियों को फौरी इंसाफ फ्राहम किया जाए, थानों में शहरियों से अफसरान खुश अखलाकी से पेश आएं। मुल्तान में SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नयासी ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकामात भी जारी कर दिए।
दूसरी जानिब सार्फिन की सहूलत के लिए सीईओ मैपको मुल्तान इकरामुल हक का अहसन इकदाम। सीईओ मैपको ने मैपको हेडक्वार्टर में माहाना टेलीफोनिक कचहरी का इनेकाद किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, कहिएगा टेलीफोनिक इसका इनेकाद कर दिया गया? जी बिल्कुल, मैपको सार्फिन के शिकायत के अजाले के हवाले से मैपको की जानिब से खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी है। कोरोना के बाइस जो ऑनलाइन कचहरी का इनेकाद किया गया है, सीईओ मैपको इकरामुल हक की जानिब से खसूसी तौर पर जो मैपको सार्फिन है उनके मसाइल सुने गए हैं। इस वक्त हमारे साथ सीईओ मैपको इकरामुल हक मौजूद हैं। मजीद हम इन्हीं से जानते हैं। सर, जब से हमने देखा है चार्ज संभाला है तो ख़ास तौर पर आपकी तरजीह में शामिल है कि ये कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, सार्फिन की शिकायत भी हल कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? आज कितनी शिकायत आई थी सर? हम अपने सार्फिन के लिए उनको बिला तातल सप्लाई फराहम करने के लिए और उनके मसाइल को उनके घर पे उनके हल करने के लिए हम ये ऑनलाइन और ई कचहरीज करते हैं और उसमें हम सार्फिन के मसाइल सुनते हैं और उस पे मौके पे ही उसके अहकामात देते हैं। और ख़ास तौर पे जब से ये कोरोना का प्रेशर आया है उसकी वजह से ये हिफाजती तौर पे हमारी कोशिश है कि हमारे सार्फिन जो है हमारे कंप्लेंट सेंटर तक ना आए, बल्कि वो हमें अपने ऑनलाइन और ई कचहरी पे हमें अपने मसाइल से आगाह करें ताकि हम उनके मसाइल को हल कर सकें। आज हम ये ऑनलाइन कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं तो इस वक्त हमारे पास 60 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ गई हैं और उनका सारा हम ये हर जो ई कचहरी करते हैं या ऑनलाइन कचहरी करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं और फिर हम अपने सार्फिन को जो हमें ये कंप्लेंट्स करते हैं हम उनको इन्फॉर्म भी करते हैं। उनके जो मसाइल हल हो जाते हैं या जो भी उसकी अपडेटेड सूरत हाल होगी वो भी ये करते हैं, तो उससे काफ़ी बेहतरी आई है। आज बिल्कुल सीईओ मैपको इंजीनियर इकरामुल हक का कहना है कि कोरोना के बाइस कोशिश ये की जा रही है कि सार्फिन मैपको दफातर के चक्कर ना लगाएं और उनके लिए ऑनलाइन कचहरी का इनेकाद किया गया है। आज मैपको हेडक्वार्टर में कचहरी का इनेकाद किया गया है। सीईओ मैपको इंजीनियर इकरामुल हक की जानिब से शिकायत सुनी गई हैं और मौके पर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद पर महर जाने की ख्वाहिश करना जुर्म बन गया। शोहर का बीवी पर मुबैना तशद्दुद और 6 रोज भूखा प्यासा कमरे में भी बंद रखा। मुतासरा खातून तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल, जबकि मुतासरा खातून की वालिदा का इल्जाम है कि दामाद बेटी को घर के बाहर फेंककर फरार हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, कहिएगा ये सारा क्या मामला है? जी बिल्कुल, खवातीन पर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए आईजी पंजाब के हुक्म पर लोधरा में इस्ताद तशद्दुद बराए खवातीन मरकज कायम किया गया है। उसके बावजूद भी खवातीन पर तशद्दुद का सिलसिला नहीं थम सका। जल्ला रही के इलाका मदीना कॉलोनी में जमीला बीबी नामी खातून पर उनके शोहर ने मुबैना तशद्दुद किया है, बहमाना तशद्दुद करते रहे और साथ साथ 6 रोज तक इनको भूखा प्यासा घर में महबूस रखा गया है। इस खातून को नीम मुर्दा हालत में मेके के बाहर फेंक कर मुलजमान फरार हो गए हैं। खातून के बुरसा मेरे साथ हैं, आप बताएं क्यों तशद्दुद किया गया है? बेटा जी मैं तो अगे भी बताया जी, बच्ची मेरी सेवर आंदी सी, मैं 2 दिन रहना है, बस जांदी ने इन्होंने अंदर डोक लिया। 6 दिन अंदर रही, मार के बच्ची जब मुर्दा बन गया, नहीं बच्ची बोलन सकती। कल मेरे घर खून की उल्टी भी आई, लिया के मार मुर्दा करके बावा बन के मेरे दरवाजे च बाहर गली च फेट गए ने। हुण हाजी साहब जी, भाई जी मैं दसो मैं की करा? हाँ जी साहब करो की करा, मैं बंदे अंदर फराने चाहिए ने। मैं 2 दफा बच्ची मैं साथ भाई फिर भी मैं बसाना की मुतालबा कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਤੇ ਜੇਠ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ जी बिल्कुल, मुतासरा जमीला बीबी के वालदैन हैं जो हाथ जोड़कर हाथ बांधकर आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। इनका कहना है कि जमीला बीबी पर तशद्दुद उनके ससुराल की जानिब से मूल बन मदद की अपील की जा रही है। मुश्ताक भुट्टा, आपका शुक्रिया। मुल्तान में चेयरमैन PHA इजाज हुसैन जंजुआ का मुख्तलिफ पार्क्स का दौरा। जिनाह पार्क, अब्दुल और सेट ब्लॉक पार्क शाहरुख ने आलम में तरक्याती कामों का जायजा लिया। जिनाह पार्क को बेहतर हालत में बहाल करेंगे, ऐसा कहना है चेयरमैन PHA का, जबकि DG PHA सैयद शफकत रजा भी उनके हमरा थे। मुल्तान में चेयरमैन PHA इजाज हुसैन जंजुआ और DG PHA सैयद शफकत रजा का मुख्तलिफ पार्क्स का दौरा हुआ। जिनाह पार्क, अलबदर पार्क और सेट ब्लॉक
पार्क में शाहरुख ने आलम में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। जिना पार्क को बेहतर हालत में बहाल करेंगे, एजाज हुसैन जजुआ की जानिब से कहा गया है, जबकि पार्क की बहाली से सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। पार्क में तमाम अवामी सहूलियात मुहैया करेंगे। डीजी पीएचए सैयद शफकत रजा ने ऐसा कहा है। उनका मजीद कहना है कि तरक्याती कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। के साथ ही रोहिणी न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।